हमारा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे किंगडम फंगी के बारे में। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंगी जो होता है इसको एक यूनिक क्लासिफिकेशन में रखा गया, अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है और ये एक प्रकार का हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। द सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट यू मस्ट हैव सी अ फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट्स। मतलब कोई भी सड़ा गला फ्रूट्स होता है उस पर ईजिली फंगी ग्रो करते हैं, और अगर हम कोई भी ब्रेड ले उसको 4-5 दिन तक ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा, उस पर भी क्या होता है, जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर के सब्सटेंस दिखाई देने लगते हैं। वही जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस समझ लो उस ब्रेड पे क्या हो गया, फंगी ग्रो कर गए हैं। द मोस्ट कॉमन सबसे कॉमन मशरूम, सबसे कॉमन फंगस जो होता है वो सब लोग उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम है मशरूम, या फिर हम उसे बोल सकते हैं टोड स्टोल, एक प्रकार का फंगी है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड सीड आर ड्यूरिंग द पैरासिटिक फंगस। अगर कोई भी मस्टर्ड सीड हम लेते हैं, कभी कभी बहुत दिन तक रखने के बाद मस्टर्ड सीड क्या होता है, उससे वाइट कलर का सरफेस, मतलब वाइट कलर के कुछ सब्सटेंस ग्रो करने लगते हैं, वो क्या होता है, वो फंगस होता है। उसके बाद जैसे हम अगर बीट की बात करें तो बीट में कुछ रस्ट लगते हैं जिनका नाम है पुसेनिया, और कुछ और भी सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलम क्या है, एक प्रकार का फंगस है, इससे एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया जाता है। फंगस आर कॉस्मोपोलिटिन आर अकर इन एयर, वार्म सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट। फंगस जो होते हैं कॉस्मोपोलिटिन का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो हर जगह पाई जाती हैं। तो फंगी एक ऐसी स्पीसीज होती है जो हर जगह ग्रो करती है, जैसे कहाँ एयर में पाए जाते हैं, किसी भी वार्म प्लेसेस में तो फंगस जरूर ग्रो करते हैं, और सॉइल में पाए जाते हैं, साथ साथ में एनिमल और प्लांट की बॉडी पे भी सर्वाइव करते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो एंड वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ज़्यादातर बट जो फंगी होते हैं वो ज़्यादातर एक ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा वार्म प्लेसेस मिलेगा या फिर ह्यूमिड कंडीशन होगी, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। यही कारण है कि हम ना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि अगर बाहर प्रेस अगर होगा तो उसको मॉइस्चर मिलेगा या फिर ह्यूमिड कंडीशन वो पा जाएगा, तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएंगे। बट हम फ्रीज में रखेंगे तो ये सारी कंडीशन उस फ्रीज के अंदर उसको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से फंगस ग्रो नहीं करते हैं, और ये सारी कंडीशन बाहर रखने से मिल जाएगी तो उस पर फंगस ग्रो कर जाते हैं। इसी वजह से अपने फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से प्रिवेंट करने के लिए हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सपेंशन ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलर होता है, और फंगी जो होता है वो फिलामेंटस होता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर। अब इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, जैसे जो ब्रेड पे लग जाते हैं ग्रीन कलर का सब्सटेंस, अगर उसे हम माइक्रोस्कोप में देखो तो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हाइपे बोलते हैं। तो नेटवर्क ऑफ हाइपे को क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोलते हैं। और जो हाइपे होता है वो आगे जाके कंटिन्यू होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। दीज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, कोनियोसिटिक हाइपे बोलते हैं। अदर हैव द सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन द हाइपे। कुछ हाइपे तो ऐसे होते हैं जो आगे जाके डिवाइड करते हैं, बट कुछ हाइपे ऐसे होते हैं जो डिवीजन शो नहीं करते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। और जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो काइटिन से और पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है। द फंगी आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। अब कुछ फंगी तो ऐसे होते हैं, अलग अलग नेचर उसका होता है। कुछ फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपने फूड को कैप्चर करते हैं, वहीं से फूड लेते हैं। तो ऐसे फंगी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डेड सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो दूसरी स्पीसीज के साथ क्या होती है, टोटली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकती हैं, उन्हें बोला जाता है सिम्बायोटिक। तो लाइकेज जो होते हैं, जैसे लाइकेन्स एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट ऑफ माइकोराइजा, जैसे लाइकेन माइकोराइजा का रिलेशनशिप होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव मीन ऑफ
जैसे फ्रैगमेंटेशन से होता है, फिजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है। अब फंगी जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगी के अंदर होता है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन, जब किसी भी फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कॉनेडिया बोलते हैं या फिर स्पॉन्जियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स बोल सकते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर से होता है, एस्कोस्पोर से होता है और बेसिडियोस्पोर से होता है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, तो जिस स्ट्रक्चर में वो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेप से होता है। पहला स्टेप हो गया फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, 2 मोटाइल और जो है नॉन मोटाइल, मतलब 2 मोटाइल होंगे और 2 नॉन मोटाइल होंगे, इनके बीच में आपस में फ्यूजन होगा, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसे कैरियोगैमी। कैरियो टर्म कहीं भी आए उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोगैमी का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, उसे कैरियोगैमी बोलते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स, जब जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से फंगी क्या करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। When the fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of the considerable mating types come together and fuse। मतलब जब फंगस के अंदर जो होता है, फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 हैप्लॉइड हाइपे जो होते हैं वो आपस में मीट करते एक दूसरे से और फ्यूज करते हैं। इन सम फंगी, कुछ फंगी में क्या होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स आपस में एक दूसरे से इमीडिएटली मतलब बहुत ही जल्दी फ्यूज करते हैं और जाके डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया एस्कोमाइसिड्स और बेसिडोमाइसिड्स। क्या क्या, जैसे कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे, 2 हैप्लॉइड हाइपे आपस में एक दूसरे से बहुत ही फास्ट आके मीट कर जाते हैं और जाके हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है और बेसिडोमाइसिटीज में होता है। तो जैसे हम बोल सकते हैं एन क्या होता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। 2N, जैसे N लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब हैप्लॉइड। 2N लिखा तो मतलब डिप्लॉइड। तो जब 2N आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2N बनेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या बना, डिप्लॉइड कंडीशन बनी। तो इस कंडीशन को बुलाते हैं, या फिर हम इसे डाइकैरियन बोल सकते हैं या फिर डाइकैरियोफेज बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए पेपर में, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है कि डाइकैरियोफेज किस फंगस में या किस टाइप के फंगस में देखने को मिलता है, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है किसमें किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से फंगी के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब इसके कुछ क्लासेस भी होते हैं फंगस के। सबसे पहले क्लास है फाइकोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेन हमें याद क्या करना है, हमें ये याद करना है कि जो है ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनके अंदर माइसीलियम कैसा होता है। नीट के पर्पस के लिए यही तो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में जो बनता है यही सब बनेगा। एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे या फिर उनकी कोई स्पेशल कंडीशन दी गई है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो जैसे फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक जगह पे पाए जाते हैं, और एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये या फिर जो है जैसे कोई भी लकड़ी है वो ख़राब हो चुकी, सड़ चुकी, उस पर पाए जाते हैं, या फिर किसी दलदली जगह पे पाए जाते हैं, या फिर किसी प्लांट्स के ऊपर पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं। माइसीलियम इनका कैसा होता है, एसेप्टेड और कोनियोसिटिक होता है। एसेप्टेड का मतलब जो डिवीजन शो नहीं करते, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम हाइपे बोलते हैं, फिर हाइपे के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। तो ये माइसीलियम आगे जाके फर्दर ब्रांचेस का फॉर्मेशन नहीं करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस्पोर से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसे एप्लानोस्पोर्स बोल सकते हैं। Their spores are endogenously produced in spongium. Zygospores is found by the fusion of 2 gametes. और जूस्पोर्स का, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है। और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब अगर गैमेट सेम तो उसे आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिफरेंट है, डिसिमिलर है तो उन्हें एनाइसोगैमस कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। एल्बिगो एक ऐसा पैरासाइट है जो कि मस्टर्ड पे ग्रो करता है, और राइजोपस एक ऐसा है जो कि ब्रेड पे ग्रो करता है।
तो यहाँ पे जैसे फाइकोमाइसिटीज में क्या पूछा जाएगा, कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर इनकी कोई स्पेशल कंडीशन है जहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये डिकेइंग वुड पे या फिर किसी मॉइस्ट प्लेसेस पे या फिर डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेड और कोनियोसिटिक होता है, और इनका स्पोर जो होता है वो इंडोजिनसली इन नेचर्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, फाइकोमाइसिटीज के। नेक्स्ट फंगी का क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली जो है सैक फंगी कहा जाता है, और फाइकोमाइसिटीज को जो है एल्गल फंगी बोला जाता है। कभी कभी नीट के पेपर में जैसे बाहर से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, बट में भी पूछे गए तो फाइकोमाइसिटीज को तो एल्गल फंगी बोलते हैं, बुक में यहाँ नहीं लिखा है, बाकी एस्कोमाइसिटीज का तो लिखा है सैक फंगी से बोलते हैं। और एस्कोमाइसिटीज होता है मल्टीसेलर इन नेचर होता है। पेनिसिलम जो और मतलब कुछ होते हैं जो मल्टीसेलर होते हैं, कुछ यूनिसेलर होते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है वो मल्टीसेलर होता है, और यूनिसेलर क्या होता है, ईस्ट होता है, जिसे हम सैक्रोमाइसीस कहते हैं। और उसके बाद ये कैसे होते हैं, सप्रोफिटिक होते हैं। तो जितने ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज ऐसे होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, या फिर उनसे हम बोल सकते हैं उनसे अपने फूड इनटेक करते हैं, और डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। और कोप्रोफाइलस होते हैं। कोप्रोफाइलस का मतलब होता है कि जो डंक में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं जो काउ डंक होते हैं उनके काउ डंक में पाए जाते हैं। इनका माइसीलियम जो होता है ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। द सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं उन्हें हम कोनेडिया कहते हैं, और कोनेडिया प्रोड्यूस बाय द एक्सोजेनेसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम। और ये जो स्पोर्स होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है, कोनेडियो स्पोर्स में प्रोड्यूस होता है। कोनेडियो ऑन जर्मिनेशन, और ये आगे जाके जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स जिसे हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होता है इंडोजेनेसली। मतलब देखो जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनके स्पोर्स दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक के पास कवरिंग पाई जाती है, एक के पास कवरिंग नहीं पाई जाती। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है, और किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, कोनिडियोपोर्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, मतलब जो है वो इंडोजेनेसली प्रोड्यूस होते हैं, एक सैक लाइक एस्काई बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से। और जो इनकी मतलब जिनके अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्कोकार्स बोलते हैं। तो जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोकार्स में प्रोड्यूस होते हैं जो कि एंडोजेनेसली इन नेचर होता है, और जो एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोपोर्स में जो कि एक्सोजेनेसली इन नेचर होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस हो गया, क्लैविसेप हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा का यूज़ जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए किया जाता है। बहुत बार नीट के पेपर में पूछा गया है कि न्यूरोस्पोरा का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, ऐसे स्पीसीज का नाम बताओ जिसका यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटिक वर्क या फिर जो है बायोकेमिकल के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, न्यूरोस्पोरा है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मोरस हो गए, ट्रफल्स हो गए, इनका यूज़ किया जाता है एडिबल डेलिशियस फूड के लिए किया जाता है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। अब बात करते हैं हम बेसिडोमाइसिटीज़ की। तो बेसिडोमाइसिटीज़ जो होते हैं इन्हें हम कॉमनली इन्हें हम जो है ब्रैकेट फंगी बोल सकते हैं। इनके अंदर ब्रैकेट फंगी आता, मशरूम हो गया, पफ बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आती। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉइल में पाए जाते हैं। ऐसे ट्री नहीं होता है, ऐसे ट्री धीरे धीरे सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, उसमें ये ग्रो करते हैं, एज अ पैरासाइट्स एक्ट करते हैं। जैसे हम रस्ट की या फिर स्मट की बात करें, इसके बारे में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे क्या होता है। माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स ज़्यादातर नहीं पाए जाते इनके अंदर, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कॉमन है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट about by the fusion of two vegetative or somatic cell of different strain of genotype, the resultant structure of dikaryotic। अभी इसके पहले वाले मतलब टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि जो बेसिडोमाइसिट्स होते हैं और एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनके अंदर डाइकैरियोन मतलब डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है। डाइकैरियोफेज क्या होता है, जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होकर डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करते, तो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ये देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या हो गया, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम।
प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो। जब इनके अंदर कैरियोगैमी होगा या फिर मियोसिस डिवीजन होगा तब जो है ये 4 बेसिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिडोस्पोर्स एक्सोजेनेटली इन नेचर होता है। बेसिडिया आगे जाके अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है और ये फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, एग्रिकस जिसे हम मशरूम बोलते हैं, उस्टिलोगा जिसे हम स्मड बोलते हैं, और पुसैनिया जिसे हम रस्ट फंगस बोलते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, बेसिडोमाइसीड्स के बारे में। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज की। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज से भी बहुत बार नीट के पेपर में क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इन्हें इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। मतलब पहले इन्हें तो सारे ग्रुप के साथ ही रखा गया था, बट कुछ ऐसे क्लासेस थे जो इनके क्लासेस और जो मतलब इनके जो कैरेक्टर थे वो अदर फंगी से मैच नहीं कर रहे थे। तब इनको क्या कर दिया गया था, अलग क्लास में रख दिया था, क्लासीफाई कर दिया गया था अलग क्लासेस में। उसके बाद once perfect stage of the member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes। the Deuteromycetes के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे कोनेडिया बोलते हैं, बाकी कोई और रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है। इनके माइसीलियम सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं और मे बी ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड करते हैं। एज अ डिकम्पोजर भी एक्ट करते हैं और जो होते हैं मिनरल साइक्लिंग की रिसाइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज की एग्जाम्पल की हम बात करें तो एलिस्टेनिया और कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या हो गए, ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो गए। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, जो मतलब फंगी किंगडम है इसके जो क्लासेस, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर जो एग्जाम्पल दिए गए इनका कोई बेनिफिट दिया गया है तो इससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, या फिर इनका अगर कोई दूसरा नाम बुक में दिया गया उससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है फंगी पे पूछे जाते। आने वाले लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।